हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हाँ, कई जगह पर शायद आज छोटी दिवाली बन रही है, कल कल कई जगह पर छोटी दिवाली बनेगी। हाँ, फैल गया है रायता। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। वैसे तो पटाखे ना ही फोड़े, ठीक है। लेकिन अगर आप फोड़ रहे हैं तो मतलब सेफ्टी के साथ करिए। कुछ कुछ वीडियोस देख के ऐसा लगता है भाई साहब, बचपन में हम लोग भी बहुत डेंजरस गेम लेके बैठे रहते थे, ठीक है। यस, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अच्छे से इंजॉय करिएगा, ठीक है। हाँ, और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि वैसे तो आप पूरे साल भर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि यार आज मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे को तो आईआईटी एडवांस निकाल उस दिन नहीं निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग ब्रेक ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम इंजॉय कर सकते हैं। आपका उसी दिन सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम भाई साहब दिवाली छोड़ करके बैठे हो। हाँ, अरे वीडियो ही नहीं आ रही। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नॉट विजिबल। क्या हो गया भाई, नेट चला गया क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है बस? बेटा आप सभी लोगों को आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करिएगा। सिर्फ अगर आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है तो वो देखते हैं। अगर आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करिए, और अगर आवाज भी नहीं आ रही तो पता लग जाएगा। हाँ, सारे बच्चे एक बार आवाज अगर आप सभी लोगों को आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। देखो एक बार चैट देखो। नो वीडियो, नो ऑडियो, कुछ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया? दोबारा से करके देखो यार।
स्ट्रीम की, और ये सब दोबारा लगा के देख लो एक बार। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए। और क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा हूं? ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी साथ क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमें पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। हाँ, ग्रीन टी के लिए बोल दिया। यस, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। बस 6 ही मिनट थोड़ा सा बर्बाद हुआ है। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को, हाँ, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। कई जगह पर आज छोटी दिवाली बनाई जा रही है, ठीक है, और कई जगह पर कल शायद छोटी दिवाली बनाई जाएगी। सबके अलग अलग दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग स्वस्थ रहे और अच्छे से एंजॉय करिए। और अगर आपको, हाँ, फिक्स कर लीजिए बेटा, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश, अरे रिफ्रेश कर ले चच्चा, आलसी बच्चे। हाँ, वैसे तो दिन भर उंगली चल रहा है, सारा दुनिया का शॉर्ट्स देख लेगा, ठीक है। हाँ, अभी रिफ्रेश हो नहीं पा रहा इधर से, तब से लगा पड़ा बटन दबाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दबाए पड़ा बटन, मैं देख रहा था, ठीक है। यस, हाँ, वेरी गुड। तो आप सभी लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल में से, जो आपका बिजी शेड्यूल है अपना समय व्यर्थ करने का, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके आप प्लीज अपने फेस्टिवल को जरूर सेलिब्रेट करिएगा। क्योंकि हो सकता है अगले साल हम लोग आपको बोले कि भाई अपना फेस्टिवल मत सेलिब्रेट करिए, ठीक है। मत ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं हमेशा कहता हूं कि सेलिब्रेट करिए भाई। और क्या, पूरे साल भर समय बर्बाद कर रहे हैं हमारे बच्चे। 3 घंटा और कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन फेस्टिवल में जो खुशी मिलेगी वो कहीं और नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो हाँ, जिन बच्चों को अचानक से दिवाली वाले दिन फीलिंग आती है किसी तरीके से कि ओ माय गॉड, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एडवांस और मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे तो इतना सारा बैकलॉग बनाया था काम चोरी, और मैं इन 4 दिनों में पूरे 6 महीने की पढ़ाई पूरी निपटाने वाले का सोचा था मैंने, अब वो कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप में से कई सारे बच्चे उस दिन जबरदस्ती का स्ट्रेस लेंगे, यार आज ही तो हमारा आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होना था, आज दिवाली वाले दिन। हाँ, आईआईटी एडवांस वाले सड़क में घूम रहे हैं, जो पटाखा फोड़ रहा है और जो दिया जला रहा है उसका सिलेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। वो भी हमारे घर पे आएगा तो हम देखेंगे पढ़ते हुए, तो हमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये है, ठीक है, तो याद करिएगा अपनी शक्तियों को कि आपने किस तरीके से पिछले 4-5 महीनों में रायता फैलाया है अपने सब्जेक्ट्स में। भाई साहब, टॉपिक नहीं, चैप्टर के चैप्टर छोड़ रखे। हाँ, 1-2 डीपीपी नहीं, पूरी की पूरी डीपीपीयां छोड़ रखे, डीपीपीयां मॉड्यूलिये सब छोड़ के बैठे हुए। तो हाँ, तो आप सभी लोग, मेरी ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिवाली के दिन, ठीक है, अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और सेलिब्रेट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है अगले साल आपको समय और बेटर वे में यूटिलाइज करना पड़े, तो आपको अंदर ये रिग्रेट ना हो, यार ये कैसी पढ़ाई है ना। उस समय बच्चे को लगता है ये कैसी पढ़ाई है, हम सामाजिक रूप से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी झंड हो गई है। नहीं बेटा, तुम झंड हो, ठीक है, और एक्चुअली में तुमने हरकतें कर करके जिंदगी झंड कर ली है।
तो 12वीं क्लास में हो सकता है आपको उतना टाइम ना मिले अपने फेस्टिवल्स के लिए आपको, क्योंकि पेपर आपका बहुत नजदीक होगा, सर पर चढ़ा होगा और आपको अपने एग्जाम्स का स्ट्रेस होगा, तो शायद आप उतना ना एंजॉय कर पाए। तो इस बार कर लीजिए, ठीक है। ये सर मैं 4 दिन में सारा बैकलॉग कवर करूंगा। ओ माय जी, हमारे बच्चे 6 महीने में तो जो कर नहीं पाए हैं वो 4 दिन दिवाली के दिन, जहां पर सारे लोग फेस्टिवल में बिजी है, वहां पर ही कर देगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। आइए, आज मैथ्स की क्लास रिकॉर्डेड है क्या? यार कोई लाइव ही नहीं ले रहा, सारे के सारे घर चले गए लग रहा है? हाँ, सलीम सर भी चले गए भाई, उनकी भी फ्लाइट थी। हाँ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। 10-11 मिनट हम लोगों ने गपिया लिया है, मोर देन एनफ। इसमें से 6 मिनट हमारे टेक्नो गाइज ने खराब कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, सारे लोग, हाँ देखिए 4 दिन का छुट्टी मिला था, 1 दिन एक्स्ट्रा कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, अभी दिवाली के बाद और छठ पूजा के बीच में भी 3 दिन पड़ेंगी, उसमें भी मैं लाइव ही आप सभी लोगों को मिलूंगा, लाइव ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, यस, स्टार्ट किया जाए। अरे बोलो यार, हाँ एक्सटेंड प्लीज। नहीं बेटा, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं, गिद्ध मत बनिए, ठीक है। आइए बेटा, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, करके आए हो? बंदर जैसी शक्ल उठा के आ गए होगे। अब सर आप कराएंगे ना, सिलेक्शन तो आपका वजह से होगा हमारा। हाँ तो आप बताइए, हम देखेंगे। हाँ सारे बच्चे, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे भाई, दिवाली का माहौल है, दिवाली का माहौल खराब नहीं करेंगे। शाम का टाइम है भाई साहब, रिकॉर्डेड लेक्चर तो तुम ऐसे भी नहीं देखोगे तुम इंजॉय करोगे, तो हम भी आपको सही टाइम पर छोड़ देंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, होमवर्क डन। 2 सवाल आपको यहां पर है और ऐसे ही आपको कई सारे सवाल अपने जेईई मेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो इस वाले सवाल का सारे में एक सवाल मैं पूरा करूंगा, दूसरा वाला सवाल का आंसर मैंने मार्क कर रखा है, तो आप सभी लोग वहां से अपना चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले सवाल का बेटा आपका आंसर 8/5 है, एक बार आप प्लीज चेक करेंगे। सेम अप्रोच हमारे पास है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। यस, हाँ नहीं हुआ सर, वो तो मुझे पता ही था, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। अ थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक हमारे पास डिस्क है बेटा हमारे पास, जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। एक हमारे पास डिस्क है जहां पर इसका मास हमारे पास दे रखा है m और रेडियस है यार, तो हमारे लिए, और सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू के आर का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन, और r is the distance from the center, its moment of inertia about the axis going through it, the center of mass and perpendicular to the plane is, हमारे पास क्या होगा। अब आप में से कई सारे शूरवीर बच्चे होते हैं, शूरवीर, ठीक है, वो कहेंगे सर डिस्क का मास m है, रेडियस r है, आप ही ने तो बोला था मास पर नजर रखिए। तो हमने नजर रखा सर, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो सर हाफ m r स्क्वायर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो सर फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभार एग्जाम में जब आपको ऐसा लगे कि यार मैं बहुत तेज हूं नहीं, लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही है, ये होना चाहिए। बिल्कुल मत मार्क करना, भले तुम अगले 3 ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। जो तुम्हें फील हो रहा हो उसको तो कतई मार्क मत करना बेटा, कतई नहीं, ठीक है। पहली बात बेटा जरा ध्यान हाँ, एक बच्चे ने, गुनगुन बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, सर यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है। अगर आप देखें तो आर वेरी करेगा तो सिग्मा वेरी करेगा, मास एम ही है, लेकिन मास एम यूनिफॉर्म नहीं है, ये मास आपका नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब यहां पर आपका मास नहीं है, टोटल मास जोड़ोगे तो 2 kg मिल जाएगा, m मास का मिल जाएगा, लेकिन मास आपका सरकमफ्रेंस पर ज्यादा है और सेंटर पर आपका मास कम है। यस, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब जरा यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारे अंटर पंटर के साथ। सारे बच्चे जरा ये बताना, इसमें एलिमेंट तो हमें फिर से वही लेना पड़ेगा, है ना।
वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने एलिमेंट लेना सीख लिया था। आर रेडियस पर डी आर थिकनेस की इस प्रकार से एक रिंग ले लेंगे, तो इसका डीएम आएगा सर हमारे पास सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन में दे रखी है के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो डीएम की वैल्यू सर हमारे पास आएगी 2 पाई के आर क्यूब डी आर। ये आया, ठीक है। और क्या ये सारे के सारे पार्टिकल्स, क्या ये सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे पास सेम डिस्टेंस पर है? हाँ। तो क्या मैं इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता था? हाँ सर, डीएम इंटू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना आया बेटा हमारे पास? 2 पाई के आर क्यूब डी आर। 2 पाई के आर क्यूब डी आर इंटू आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई के आर की पावर 5 डी आर। दिस इज योर डी आई। अगर मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सारे बच्चे लिमिट्स बताएंगे कि आप लोगों ने लिमिट्स क्या सोची। बेटा अगर ये जेईई मेंस का अगर आप सवाल सोच रहे हैं कि ये आसान कैटेगरी का था, बिल्कुल आसान कैटेगरी का नहीं है। जेईई मेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं आपको ऐसे सवाल दिखाऊंगा, आप फॉर्मूला देख के ही बोल देंगे सर यही है। ये आपका अच्छा खासा कठिन कैटेगरी का सवाल है। तो पहली बात, आपको मास एम दे रखा है लेकिन सिग्मा आपको वेरिएबल दे रखा है, तो आपको समझ आएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, हाफ एम आर स्क्वायर नहीं रहेगा। वेरी गुड सर, 0 से लेके आर तक जोड़ेंगे तो पूरी डिस्क बन जाएगी। कांस्टेंट को सर बाहर ले आइए, आर की पावर 6/6 हमारे पास 0 से आर बनेगा, तो सर पाई के आर की पावर 6/3 सर ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर इतना करने के बाद आंसर नहीं बेचू रहे, तो नहीं बेचोगे ना। क्वेश्चन में एम के टर्म्स में है, तुम्हारा आंसर के टर्म्स में आया है। ऑप्शन देख के आपको अब ये चीज समझ आएगी कि यार ये अभी हम लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं करा है। वेरी गुड, विवेक वर्मा ने बोला सर के को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों? कई बच्चे पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मास के टर्म में है। क्या मैं मास को के टर्म में ला सकता हूं? हां। अगर देखें तो टोटल मास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होगा। सर इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई के आर की पावर 3 डी आर। 0 से आर तक सर मास निकाल लीजिए। 2 पाई के आर की पावर 4/4, 0 से आर, तो ये कितना आएगा बेटा? पाई के आर की पावर 4/2। दिस इज योर यम। 2 बार इंटीग्रेशन करवाई है उन्होंने। हाँ, 2 बार इंटीग्रेशन कराई है। m की वैल्यू आपके लिए कितनी आई बेटा? पाई के आर की पावर 4/2 ये आया। तो मुझे अगर मैं देखूं पाई के आर की पावर 4 की वैल्यू 2m आ रही है। हाँ, तो अब आप यहां पर इसको रख दीजिए, जरा ध्यान सुनना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारे पास पाई के आर की पावर 4 को अलग निकाल लो, आर स्क्वायर यहां रख लो और 3 यहां रख लो, तो 2mr²/3 हमारे पास आंसर होगा। तो ये आया बेटा 2/3 mr²। डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। ये हुई ना बात। देखना यहां पर 50% से कम होंगे। अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही। हाँ सर, सीओएम एक्सिस, क्या सीओएम एक्सिस? ये भाई अच्छा, ओ साइंटिस्ट लोग भी आए हैं। हाँ सर, साइंटिस्ट लोग भी हैं। सर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा? अब जरा दिमाग लगा। अरे यार ध्यान से देख, अगर ये यूनिफॉर्म होता, वेरी गुड गधाए बच्चे, अगर सर ये यूनिफॉर्म होता तो सेंटर ऑफ मास बीच में मिलेगा। हाँ, तो सर ये ऐसा आता और इसका आंसर आता हाफ एम आर का स्क्वायर। मैंने कहा जरा दूसरा, सर इसमें कई बच्चों को डाउट आ गया कि सर सिग्मा हमारे पास तो वेरिएबल है। सारे बच्चे जरा देखना, सिग्मा वॉज के आर का स्क्वायर। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास सेंटर नहीं होगा। ओहो ओहो गधे, जरा ये समझ, ये क्या बता रहा है? हर आर पर सिग्मा अलग है, यही तो बता रहा है। हाँ सर यही बता रहा है। यार तू अगर यहां से सेंटर पर 2 सेंटीमीटर इधर जाए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 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 2, अर्नब गोस्वामी नहीं बन रहा है। अगर तुम यहां पर हर डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर जाओगे, इन सबका जो मास आएगा वो कुछ आया m1।
इसके बाद तुम हर आर पर जाओगे, इन सबका जो मास होगा, मान लेते हैं अलग m2 की वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन इस वाली रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? इधर ही रहेगा। इस वाली रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? इधर ही रहेगा। इस वाली रिंग का मास अलग होएगा, ज्यादा होगा, लेकिन हर डायरेक्शन से सिमेट्रिकली तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। हाँ या ना? यस और नो? वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा यहां पर अगर आप देखें कि जो हमारे पास डिस्क थी उससे अगर आप आर डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो आर डिस्टेंस पर तो ये सारे पॉइंट्स होंगे, इन सबका मास अगले वाले आर से अलग होगा। लेकिन अगर इस रिंग की बात करूं, इसका मास जो भी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? बीच में। सर इससे बड़ी वाली रिंग का तो मास अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा? बीच में। तो ये सिमेट्रिकल ही है, सेंटर ऑफ मास हमारे पास बीच में ही होगा। कईयों को शायद जोक नहीं समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है ना सारी चीजें समझ आए बेटा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास डी ही रहेगा। यस, क्लियर? तो क्या अब आप सभी लोग इस सवाल को दोबारा लगाएंगे? इस बार उन्होंने सिग्मा को रो नॉट के टर्म्स में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हिज डेंसिटी वेरिंग एज रो नॉट इंटू आर, आर के साथ वेरी कर रहा है, where rho naught is constant and r is the distance from the center, the moment of inertia of the circular plate about the axis perpendicular to the plate and passing through its edge। अच्छा, ये अभी आप लोग कर नहीं पाएंगे, ये कैसे निकाल लिया तुमने? हैं? पैरेलल एक्सिस तो पढ़ा ही नहीं तुमने। अच्छा, छपोड़े बच्चे हैं यार, गजब छपोड़े बच्चे हैं यार हमारे। ये तुम अभी नहीं कर पाओगे, अभी पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तब तुम इस सवाल को लगा पाओगे। बंदर, ये होमवर्क कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि अभी तुमने पैरेलल एक्सिस पढ़ा ही नहीं है। वेरी गुड। लपोड़े बच्चे, एक होते हैं छपोड़े और एक है लपोड़े। ठीक है, ये लप्पे वाले हैं। आंसर 3 पता, अभी देखना इसका बेटा, सारे बच्चे आंसर बताइए। देखिए यहां मार्क है फिर भी 100% नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर ये है, सारे बच्चे एक बार सी ऑप्शन दबा दे, सी ऑप्शन। ठीक है, यही है आंसर। चलिए कर दो बेटा। हाँ, काम अपना दिखा दो भाई, दिखा दो। हाँ, 3/5 सेंटर के अबाउट आएगा, इन्होंने एच के अबाउट पूछा है। ठीक है, तो वो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगती है। एक बार सी दबा दो बेटा। ठीक है, हाँ, ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, डेंसिटी वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं। बस एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता देता हूं। ठीक है, कर दो बेटा, अपना दिखा दो, जलवा दिखाओ भाई, तुम्हारे बैच का जलवा भी। अच्छा, अभी महाजन सर इन सबको तुम्हारे बैच का जलवा, ये वाला तो बताया ही नहीं मैंने। ठीक है, ये वाला तो बताया ही नहीं है। देखो जितने भी सीरियस बच्चे हैं हमारे पास, अगर कभी भी सर डिप्रेस हो जाए कि यार इतना अच्छे से पढ़ाया है और आप लोग तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, आप लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप सभी लोगों को बोलना है कि सर आंसर बता करके भी आप पोल कराओगे तब भी तो नहीं आएगा। ये पगलेट बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, यस, तो लपोड़े बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल की लिए हम लोगों ने रॉड के बारे में ध्यान से सुनिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द रॉड। हम लोग कल रॉड का केस करके क्लास एंड करी थी, अब उसके इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर मेरे पास, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा बेटा, बाद में बच्चे रोते हुए मिलते हैं, इसी फॉर्मूले के साथ रोते हुए मिलते हैं। ठीक है, सर आप बोले थे फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने लग नहीं रहा है। लगेगा कैसे बेटा, दिमाग तो लगा ले साथ में, फॉर्मूला हर जगह चिपकाएगा क्या? ठीक है, हमारे लिए अगर रॉड इस प्रकार से घूम रही है, ये सेंटर के, ये कैसी रॉड है? ये तो नीडल बन गया है। रुकिए थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ये हमारे पास पतली सी ये रॉड है, ऐसे हम लोगों ने कर दिया। सेंटर के अबाउट की मैं आप सभी लोगों को यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर मेरी रॉड किस प्रकार से घूम रही है, ध्यान से सुनिए। ये अगर कोन बना रही है, क्या बना रही है बेटा? कोन। अगर ये रॉड हमारे पास यहां पर बना रही है इस प्रकार से, तब हमें क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या रहेगा? ये कैसे घूम रही है? सेंटर के अबाउट, और ये इस प्रकार से ऊपर एक कोन बन रहा है
और नीचे कोन बन रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप यहां पर देखें, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा था या अल्फा हम लोगों ने रखा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज 1/12 ऑफ एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आप सभी लोगों का रिजल्ट आया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अब इसी के कुछ पर्टिकुलर केसेस है, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसी का एक केस, ये स्पेशलाइज्ड केस बता दे, कोई से भी एंगल में अगर आपसे पूछा जाए, केस 1, जैसे मान लो कि बेटा मेरे पास ये एक्सिस है और रॉड मैंने 60 डिग्री पर रख के, 60 डिग्री पर रख के घुमा रखी है, तो अब मैंने अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तो क्या आप सभी लोग यहां पर बता पाएंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास रॉड 60 डिग्री पर है, जनरलाइज फॉर्मूला बन गया बेटा, 30 डिग्री का, हमारे पास 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, सभी का आप कर सकते हैं। अगर 60 डिग्री का है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/12 एम एल का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 1/12 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, तो दैट इज √3 हमारे पास बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम एल स्क्वायर बाय 16 हमारे पास आंसर आएगा। यस, अभी भी गलत निकाल रहे हैं हमारे बच्चे, चलिए कोई नहीं। अगर मान लो कि मेरे पास रॉड ऐसी है बेटा, ये सारी चीजें ना जो बच्चे मजाक लेंगे बाद में रोते हुए दिखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास रॉड ऐसे हमारे पास घूम रही है, मतलब किस प्रकार से, रॉड को मैं अगर इस एक्सिस पर ही घुमा रहा हूं, सर ये तो कौन बना ही नहीं, कोई नहीं, ये अपनी एक्सिस पर है, तो जब ऐसे घूम रही थी तो कोई थीटा है, मैंने थीटा कम करते 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 इसको अपनी एक्सिस पर बात कर दी है। तो जरा यहां पर ध्यान समझना, तो इस केस में तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा 0 आ जाएगा, ये याद रखने हैं, ठीक है। सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे बेटा, उस भीड़ से अलग होना है ना, तो भीड़ से अलग होने के लिए कुछ चीजें तैयारी पहले से ही करके जानी चाहिए। अगर रॉड मेरे पास 90 डिग्री पर है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब रॉड हमारे पास ऐसे घूम रही है, ये है इसकी एक्सिस, रॉड हमारे पास ऐसे घूम रही है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री की हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा 1/12 ऑफ एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 90। तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ऑफ एम एल का स्क्वायर। खत्म, क्लियर है क्या सारे बच्चे, हाँ या ना। तो रॉड का सेंटर के अबाउट आपके स्कूल में जनरली पूछा जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1/12 ऑफ एम एल स्क्वायर हमारे पास यहां पर रहता है। क्लियर है क्या, यस और नो। अभी हम लोग पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस भी लगा लेंगे, तो फिर और भी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाऊंगा। क्लियर है क्या, यस हाँ। अभी कोने के अबाउट भी रॉड को घुमा सकते हैं, तो वो पैरेलल एक्सिस और इससे बात करेंगे। अभी हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर, ये कॉपी में लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अब जरा इस सवाल की हम लोग बात करते हैं, सारे बच्चे जरा आप ध्यान से करिएगा। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ऑफ ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम, एक रॉड है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये ए है, ये भी, एक मिनट रुक जाओ यार, अब ये तो देखा नहीं तुम्हारा, अभी पैरेलल से तो नहीं हो रहा ना, एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड ए, चलो कर दोगे तुम, ठीक है, पैरेलल के बिना भी कर दोगे। जरा यहां पे समझना, एक रॉड है, इसका जो लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखा है, दैट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना, जहां आपका कंपटीशन 1/12 ml स्क्वायर याद रखेगा, हम लोग बहुत सारी चीजें समझ के कर लेंगे। एक रॉड है हमारे पास, वेयर x इज द डिस्टेंस, ये x आपका कहां से है, यहां से आपका x इज द डिस्टेंस फ्रॉम a। इफ m इज द मास ऑफ द रॉड, इसका मास हमें दे दिया है m और लेंथ हमें दे रखी है बेटा l। तो जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए। सारे बच्चे अब तो बेसिक से करना पड़ेगा। ओम चौहान बेटा कहीं पर भी ज्वाइन करिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। सारे बच्चे अब तो बेसिक से करना पड़ेगा, हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो। इतनी जल्दी आंसर आप निकाल ही नहीं सकते बेटा, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है यहां पर, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या कर रहा है ओम चौहान, रुक, तूने अभी ऑनलाइन छोड़ा नहीं, अभी छुड़वाता हूं, रुक। उमर भाई अगर तू सुन रहा है उड़ा दे इसको। अभी रुक, तेरा ऑनलाइन छुड़वाता हूं।
हेलो, क्लास देख रहे हो? जी सर। ओम चौहान है, ओम चौहान करके बच्चा, उड़ा दो उसको। चलो, हैप्पी धनतेरस। बकवास कर रहा है यहां पर, पढ़ा रहा हूं तो बकैती कर रहा है मेरे से। ठीक है, सीधे उड़वाऊंगा बेटा। सर मैंने तो ऑनलाइन छोड़ दिया, यहां पर आके स्पैमिंग कर रहा है और ऑनलाइन छोड़ दिया इन्होंने, और इनका बैकलॉग हो जाता है फिर। भाई देखो, अब हमारे पास रॉड का ये चीज देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यार एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, तो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग होगा। तुम यहां से छोटा सा मास निकालोगे तो इसका मास अलग मिलेगा, इसका 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 अलग मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड का तो चलो आपको पता है 1/12 ml², वो भी सेंटर के अबाउट पता है। तो सर इसका कैसे करेंगे? मैंने कहा रुको इसका जरा देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस है, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे, हाँ ये dx थिकनेस का, यस। तो इसका जरा dm की बात करें तो dm क्या होगा सर? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा तो क्वेश्चन में दे रखा है, लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू dx, दैट इज योर dm। सारे बच्चे अब मेरे को ये बात बताएं, एक छोटे से पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? हाँ सर। एक छोटा सा पार्टिकल है तो सर मास इंटू एक्स का स्क्वायर, तो सर डी की बात करें तो सर डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर रहेगा। हाँ सर। तो जरा डी की बात करें तो डीएम कितना है? लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स और इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आया। तो डी की बात करेंगे बेटा तो लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय एल हमारे पास इंटू डीएक्स, ये आया। यस सर, कैन वी फाइंड दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड? कृष्णा बेटा धीरे धीरे, अभी लेवल आधे बच्चे फैल जाएंगे, अभी रुक जा, पहले बेसिक से करना सीख ले। ठीक है, पहले इसको बेसिक से करना सीख ले। अभी पैरेलल बहुत सारी चीजें बेटा, अभी ये चैप्टर तो स्टार्ट हुआ, अभी इसका रौद्र रूप अभी तुम देखोगे समय के साथ। पहले बेसिक से कर ले। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कर सकते हैं। हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी में सर ये आएगा, सारे बच्चे मेरे को लिमिट बताएं कहां से कहां तक हमें जोड़नी चाहिए इस लिमिट्स को, मतलब इस फंक्शन को कहां से कहां तक जोड़े। खान कौन बच्चा था बेटा? ये आखिरी बार वार्निंग कर रहा हूं, 2016 का सवाल ना बेटा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन सीख ले। 2016 का एडवांस का सवाल करेगा, पहले ये कर ले बेटा, मेंस के तो हो नहीं रहे हैं, 2016 का एडवांस का करेगा। मार्केट की हाइप के हिसाब से चलोगे ना बेटा तो वही वीडियो देखते रह जाओगे बस। ठीक है, 0 to L। ठीक है, अब क्योंकि सर हमें तो पूरी रॉड चाहिए, पहला एलिमेंट सर मैं यहां से रखूंगा तब x की वैल्यू 0 होगी, और ये एलिमेंट जोड़ते 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 हमें सर पूरा L लेंथ तक जाना है, तो x की वैल्यू L होगी। तो जरा देखना, लैम्डा नॉट आपका कांस्टेंट आया बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की पावर 4 बाय 4 L फ्रॉम 0 to L। एक बार अपर लिमिट डालेंगे बेटा पूरे फंक्शन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा L की पावर 3 बाय 3 प्लस L की पावर 4 बाय 4L, और ये माइनस 0 हो जाएगा, तो लैम्डा नॉट L क्यूब आपका बाहर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 लैम्डा नॉट L क्यूब बाय 12। सारे बच्चे यहां तक पहुंचे, दिल बनाइए, हाँ या ना? ये आ गया। तो सर आंसर मैं मार्क कर दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा पास सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ये मारा है। अब देखो जेईई मेंस में दोबारा इसी प्रकार का सवाल है कि अब तुम्हें m निकालना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ गई बेटा। तो अब हमारे पास अगर m की बात करोगे तो m को जोड़ जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि मास तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यह आएगा लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 से l। वेरी गुड। अब ये सवाल हल्के सवाल नहीं है बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा x स्क्वायर बाय 2l बनेगा फ्रॉम 0 से l, हमारे पास लैम्डा नॉट l ये आ जाएगा प्लस एल स्क्वायर प्लस l बाय 2, पहले कर देते हैं l स्क्वायर बाय 2l। ठीक है, स्पेस नहीं है वैसे, कोई नहीं, लैम्डा नॉट l इंटू 3 लैम्डा नॉट l बाय 2। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 लैम्डा नॉट l बाय 2। मैं यहां से लैम्डा नॉट को हटा सकता हूं, हाँ। तो जरा देखना,
लैम्डा नॉट इंटू एल की वैल्यू कितनी आ रही है 2m/3। वेरी गुड। तो अब जरा देखना, जेई दो बार दो दो इंटीग्रेशन करवा रहा है, सर इसको छोटे तरीके से करने का कोई तरीका कुछ नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करते हैं। तो 7 लैम्डा नॉट एल क्यूब बाय 12 है, तो मैंने यहां पर करा 7/12 लैम्डा नॉट एल का स्क्वायर या लैम्डा नॉट एल इंटू एल स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और लैम्डा नॉट एल को मैं लिख सकता हूं 2m/3, तो 7/12 इंटू 2m/3 इंटू एल का स्क्वायर, तो 7/18 एम एल का स्क्वायर। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। अब देखो जेई मेंस इतने लेंदी सवाल पूछ रहा है, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। जेई मेंस इतना लेंदी सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे सवाल कभी कभार अगर आपके पास एग्जाम में समय ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, आते हुए भी कई बार त्यागना पड़ता है। कई बार एग्जाम, क्योंकि इसमें अगर कैलकुलेशन की आपने गलती कर दी तो आप गलत मार्क कर देंगे और -1 आ जाएगा। तो एग्जाम टेम्परामेंट आपको समझना पड़ता है कि यार आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा कि यार लैम्डा वेरी कर रहा है, मतलब मास वेरी कर रहा है, और मास अगर वेरी कर रहा है तो मैं डायरेक्टली इस सवाल को नहीं कर सकता 1/12 ml स्क्वायर, ये सब नहीं, मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, फिर लिमिट्स लगाएंगे, जोड़ेंगे। अब सवाल में m के टर्म्स में आना है तो फिर एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस, हाँ सर डायरेक्ट भी वैल्यू डाल के कर सकते हैं, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है, बहुत बुरा फेल कर जाओगे, बहुत बुरा फेल करोगे, ठीक है सारे बच्चे। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक हमारे पास अब हमारे लिए सिलेबस में मैंने आपको रिंग का बताया, डिस्क का बताया, रॉड का बताया। इसके बाद की जो भी चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। कई जगह पर ऑफलाइन में आप देखेंगे आपका टीचर कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कराते हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं है, मैं भी कराता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब वो इतना रेलिवेंट नहीं है। इनके ऊपर के सवाल करना बहुत रेलिवेंट है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन करना हमारे लिए रेलिवेंट आज की डेट में नहीं है। सर एडवांस में आ जाएगा, नहीं आएगा, ना आज तक आया है और ना ही आगे आएगा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, आपके रॉड, रिंग, डिस्क, इन सब का अच्छे से आपको कैलकुलेट आउट करना चाहिए, और बाकी बॉडीज का आपको लिस्ट के फॉर्म में मैं जो दूंगा वो आपको डायरेक्टली याद करना है। क्लियर, ठीक है। अब मेरे को पता है आपके अंदर से एक चुल आएगी कि नहीं सर सारा डिराइव करा दो ना, जब सिलेबस खत्म होगा ना बेटा 11वीं का, तो वह इतना पढ़ना होगा, तू इस चीज को तू पढ़ेगा ही नहीं, सीधे कहेगा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो वो समय जो तू अपना और मेरा दोनों का यूटिलाइज करा सकता है एक अच्छे सवाल पर, हम उस पर करेंगे। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सारे बच्चे जरा देखें, अगर रॉड मेरे पास, सर ये लिखना है बिल्कुल लिखिए, अगर रॉड मेरे पास किसी एंगल थीटा पर हमारे पास घूम रही है, मास m है, लेंथ l है, कोन के फॉर्म में घूमेगी, तो 1/12 ऑफ एम एल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास रहता है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब रॉड अगर हमारे पास ऐसे सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो 1/12 ऑफ एम एल का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है। सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि सर मैं इसको छोड़ सकता हूं, बिल्कुल नहीं। रिंग की बात करें तो हमारे पास रिंग का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अगर मान लीजिए मास m है, रेडियस r है, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज इक्वल टू mr का स्क्वायर। इसको भी यूज करवाऊंगा तब देखना कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर सवाल आ रहे। डिस्क की अगर आप बात करेंगे तो सर डिस्क का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था बाय इंटीग्रेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इसका मास m है और रेडियस हमारे पास r है, कन्वेंशनल तरीके से। ट्राइंगुलर प्लेट, अगर आपके पास कोई ट्राइंगुलर प्लेट है, इसको अगर आप रिवॉल्व करा रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो ये वाला पॉइंट एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाला लेंथ चाहिए, और अगर इसका मास m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 ऑफ m h का स्क्वायर। h हमारे पास क्या है, ध्यान सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एपेक्स पॉइंट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन।
टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो ट्राइंगुलर प्लेट होगी, इसका ये वाला पॉइंट जो सबसे दूर वाला पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस अगर आप निकाल ले तो जिस भी साइड के अबाउट आप इसको घुमा रहे हैं तो 1/6 ऑफ mh स्क्वायर होता है। सारे बच्चे जरा लिखे, थम्स अप करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, बेटा इधर उधर की बात मत करना, मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूं। बहुत हम लोग धीरे धीरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गहरी चीजों में जा रहे हैं, ठीक है सारे बच्चे। इन तीनों का हम लोगों ने डिराइव किया है, इसका हम लोगों ने डिराइव नहीं किया और जरूरत भी नहीं है, ना ही स्कूल पूछेगा ना ही आपका कंपटीशन पूछेगा। अब देखो यहां पर नताशा बेटा, ट्राइंगुलर प्लेट एनसीईआरटी में है बेटा, देख स्कूल में ना मैं लिख देता हूं, स्कूल में ये आएगा और ये आएगा, बस इसके बाद स्कूल में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें जेई की भी तैयारी करनी है तो उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला है हॉलो सिलेंडर। अभी देखना, जब मैं इसको समराइज करूंगा तुम्हें सब सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? जैसे आपकी गिलास है, ठीक है, जैसे आपकी गिलास है, इस प्रकार से हमारे पास पतला सा हॉलो सिलेंडर है। अगर इसका मास बेटा हमारे को m दे रखा है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बिल्कुल रिंग के जैसा ही होता है, mr का स्क्वायर। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होता है। ट्राइंगल का जो तीसरा कोना है उसको एपेक्स बोलेंगे, ठीक है सर। सॉलिड सिलेंडर, ये रॉड हो गई जिससे आपको स्कूल में पीटा जाता है, डंडी, या जैसे ये रॉड है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर इज लाइक दिस, जिसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, ये हॉलो सिलेंडर हुआ, पतला वाला हॉलो सिलेंडर। और रॉड मतलब हमारे पास थिक रॉड। तो अगर आपको रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये वाला होता है बेटा हाफ mr स्क्वायर। ये बिल्कुल डिस्क के जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, ठीक है। सॉलिड कोन, सॉलिड कोन इज लाइक जो आप आइसक्रीम खाते थे उसके अंदर मान लीजिए आइसक्रीम भरी पड़ी है, पूरा फुल पैक्ड है। तो अगर आपके पास सॉलिड कोन है r रेडियस का, जिसका मास m है और हाइट हमारे पास h है, ध्यान से सुनना, हमारे पास अगर आप इसको घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल हमारे पास इसका होता है 3/10 mr स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड कोन का होता है 3/10 mr स्क्वायर। हॉलो कोन का, हॉलो कोन बर्थडे की कैप, ठीक है। अगर आपका हॉलो कोन है जिसका रेडियस r है, मास m है, हाइट h है, हाइट से कोई लेना देना नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है। सारे बच्चे इसको लिखेंगे। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड लक्ष्य बेटा, कितनी बार बताऊं, नहीं पूछेंगे। जो चीज पूछेंगे वो तेरे को आती नहीं होगी और जो नहीं पूछेंगे वही आती होगी तेरे को, नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हैं, आपके ऑफलाइन में ये चीज कराई जाएंगी, लेकिन मेरा ये मानना है उस चीज पर एनर्जी मत लगा। अभी मैं अच्छे सवाल कराऊंगा, वहां तेरे को पता लगेगा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये आया कहां से, ठीक है। क्लियर सारे बच्चे? सर जेई मेंस में, अबे यार हटा ही देता हूं क्योंकि तुम्हें तो कभी पता ही नहीं चलेगा। बेटा चैट बंद करवाना चाहते हो आखिरी दिन भी? गुस्सा दिला के वो करोगे क्या? इररेलेवेंट पढ़ाने की मेरे को आदत नहीं है, ठीक है। तुम्हें लगेगा दूसरे ने ज्यादा पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेलिवेंट पढ़ाऊंगा कम से कम लोड में। जितने की डेरिवेशन, जितने की इंटीग्रेशन तुम्हें आदत डलवानी थी मैंने डलवा दी है। इसके बाद की अगर तेरे को बहुत ज्यादा खुजली है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे, तो ऑफलाइन में पढ़ता है वहां पर भी कराया जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको यूज करवाना सिखाना चाहता हूं क्योंकि यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तेरे को अगर खुजली है कि सर ये आएगा नहीं आएगा, वो तेरा डील है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर किसी ने पूछा मैं सीधे चैट ऑफ करके सीधे पढ़ा दूंगा। स्क्वायर प्लेट का, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, सर इसकी थिकनेस हो सकती है, अभी हम सब बात करेंगे। स्क्वायर प्लेट का इस वाली एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ, बेटा आप लोग वही हरकत कर रहे हो, पता है आपको, ना जानते हुए भी ना वही हरकत कर रहे हो जिससे सिलेक्शन हटता है। सही बता रहा हूं। अब आप बोलोगे सर ये तो आप डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं, रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन एक्चुअली में तू नहीं समझेगा। जब चीजें तू रोटेशन मोशन के हाइप में आके, मार्केट के हाइप में आके तू जबरदस्ती इसको ओवर एक्सटेंड करेगा चीजों को, और ओवर एक्सटेंड करने के बाद तू खुद ही गिव अप कर देगा, सर मेरे को याद ही नहीं है। और कर ले बेटा, और कर ले। जो चीज बता रहा हूं, जहां तक बता रहा हूं उतना पहले कर ले, उसके बाद तेरे को जितनी रिसर्च करनी हो, साइंटिस्ट बनना हो तो बन लियो, पहले बेसिक पढ़ ले बेटा, ठीक है। तो 1/6 ml² होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट अगर हुई तो रेक्टेंगुलर प्लेट में लेंथ और ब्रेथ हमारे पास अलग अलग होंगे सर, मैंने कहा हाँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होंगे इस टाइप से, इस टाइप से। तो अगर इसका मास m है, लेंथ l है, ब्रेथ b है, तो इसका हमारे पास जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/12 ऑफ m इंटू एल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो हमें पता है कि यार एक रेक्टेंगल में जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होती तो स्क्वायर बन जाता है। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में इफ l इज इक्वल टू b है तो आप स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने आप 1/6 ऑफ ml²। तो अगर आप रेक्टेंगल का याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली स्क्वायर का भी याद हो जाएगा। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर क्या होता है? जो भरा हुआ स्फेयर है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारे पास 2/5 ऑफ mr का स्क्वायर हमारे पास होता है। सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है अबाउट द डायमीटर, तो 2/5 mr²। हॉलो स्फेयर आपकी क्रिकेट की बॉल जैसे होती है, प्लास्टिक वाली बॉल जिसके अंदर हवा भरी है हमारे पास। अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं 2/3 mr²। सारे बच्चे इसको लिखे, सारे बच्चे इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। भाई एसी चलवा देना यार, अंदर गर्मी हो रही है। एक बार इसको लिखिए, अभी मैं इन सारे फॉर्मूलेस पर आऊंगा, ठीक है। सारे बच्चे इनको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। यस, हाँ पहले एक बार लिख लीजिए। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो बच्चा इसको याद रखेगा बहुत एडवांटेज मिलेगा आगे के टॉपिक्स में, क्योंकि आगे के टॉपिक्स आपको और ड्रेन करेंगे। अब तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है, अब तू कहेगा सर पहले मैंने पढ़ने, ये इसी की वजह से आपकी मैथ्स भी खराब होती है। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब आपको टीचर बोलते हैं ना इसको याद कर लेना, तुम कहते हो सेंटर ऑफ मास तुमने अभी याद नहीं करा ना, अभी रुक जाओ, इस सवाल पर तुम्हें आंसू आ जाएंगे। फिर तुम्हें लगेगा जब मैं ये वाला सवाल कराऊंगा ना तब तुम्हें आंसू आ जाएंगे। अब ये एडवांस का सवाल है, ठीक है, तब तुम कहोगे कि सर मैंने सोचा नहीं कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, ठीक है। तो जितना बता रहा हूं उतना ढंग से कर लेना, उसी समय कर लेना। क्लियर? आइए सर, ये बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपने बताए, पर्पस क्या है? एक्चुअली में अगर आप नोटिस करें, मैं किसी भी बॉडी को तो बहुत तरीके से घुमा सकता था। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, सर इस रेक्टेंगुलर प्लेट को सर आप ऐसे घुमा सकते हो, मैंने कहा हाँ। सर आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, मैंने कहा हाँ। सर आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, मैंने कहा हाँ। सर आप इसको कोने के अबाउट रख के ऐसे घुमा सकते हो, मैंने कहा हाँ। तो मतलब मेरे को अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये बात तो मुझे पता लग गई है कि एक ही बॉडी के बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मास पर, कि बॉडी का मास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि उस एक्सिस के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब हम लोगों ने तो सर लिमिटेड केस पढ़े, मैंने कहा नहीं, अब हमें जोड़ना सीखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ला सकते हैं। तो देयर आर टू थ्योरम्स, ध्यान सुनना, टू थ्योरम्स। इसी में हमारे पास दो थ्योरम्स आती हैं और इसका खेल होता है मेजर, इसी का सारा खेल है। जिस बच्चे ने, देखो पहले तो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और फिर खतरनाक सवाल में आने के लिए आपको ये दो थ्योरम्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। देयर आर टू थ्योरम्स। किस लिए है ये थ्योरम? टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI मतलब टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस। अगर मैं एक बॉडी के एक एक्सिस के अबाउट, सेंटर के पास अबाउट पता है, तो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को निकालना है तो मैं इन दो थ्योरम्स का यूज करता हूं। एक होती है बेटा हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान सुनना,
मैं आपकी चैट रोक रहा हूं सो दैट आपका पूरा फोकस लिखने में नहीं इधर हो। एक होता है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जिसने ये सीख लिया ना, मैं बता रहा हूं रोटेशन में सबसे पहला, जैसे रोटेशन ना पहाड़ के फॉर्म में, मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री और मैथ्स में सिलेबस ऐसा है कि कुछ चैप्टर आपको कठिन लगेंगे, कुछ चैप्टर आपको लगेगा हाँ यार ये तो ठीक है, यार पहले वाले से तो ठीक है। फिजिक्स आपको ऐसे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करेगी। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में एंटर करते जाएंगे आपको हर चैप्टर पिछले वाले से कठिन लगता चलेगा, ये फिजिक्स है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो रोटेशन पहाड़, ऐसा नहीं है ये ऐसा ग्राफ नहीं है, पहाड़ टाइप से है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बार पहाड़ चढ़ेगा, जिसने ये समझ लिया उसके बाद आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा भाई मक्खन हो गया अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ने और घटाने में भी लोड नहीं ले पाऊंगा, अब आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद टॉर्क का ग्राफ बढ़ेगा, और एक बार आपने टॉर्क के वेक्टर फॉर्म को समझ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेना, डायरेक्शन लेना समझ लिया, फिर वो ग्राफ आराम से नीचे हो जाएगा। आप कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से ले जाएंगे। बच्चे के साथ दिक्कत यह है कि जब वो ग्राफ टॉपिक उठ रहा होता है तो जबरदस्ती के चीजें वो खराब करता है। एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ध्यान से सुनना, कंडीशंस के साथ है, ये लॉ नहीं है, ये कंडीशंस है, इसलिए थ्योरम बोला गया, लॉ नहीं बोला गया। ये हर जगह वैलिड नहीं होती है, ठीक है। और अगर कोई हर चीज हर जगह वैलिड नहीं है तो विद कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों की सबसे पहली गलती, कंडीशंस ही ध्यान नहीं दी। पहली बात, हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए लगती है, ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, प्लेनर मतलब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। रॉड नहीं, रॉड 1D है। किस किस के लिए आप लगा पाएंगे, ध्यान से सुनिए। सर हम डिस्क के लिए लगा सकते हैं, हाँ, डिस्क एक प्लेन में होती है और 2 डायमेंशनल है। हम लोग रिंग के लिए लगा सकते हैं, हाँ। अब कई बच्चे कहेंगे सर रिंग तो 1 डायमेंशन होती है। अच्छा, रिंग 1 डायमेंशन होती है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिंग को रख सकता है। दिमाग लगा बेटा, रिंग का मास तुम्हारा सरकमफ्रेंस पर है, लेकिन तू किसी भी कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो तेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई लिखने पड़ेंगे। दैट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। रिंग हो गया, डिस्क हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर कोन के लिए, कोन 2 डायमेंशनल है, नहीं। सर हॉलो कोन, सॉलिड कोन नहीं लगा सकते। हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर 2 डायमेंशनल होता है क्या, नहीं, तो सिलेंडर के लिए भी आपका नहीं लगेगा। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर नहीं लगेगा। सर स्फेयर, स्फेयर के लिए भी नहीं लगेगा। सर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट लग जाएगा, स्क्वायर प्लेट लग जाएगा, कोई भी अगर आपकी प्लेट है। सर ट्राइंगुलर प्लेट, हेक्सागोनल प्लेट, सर्कुलर प्लेट, वही डिस्क हो गया, कोई सी भी प्लेट्स के लिए आपके लिए लग जाएगा। 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास होता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं बेटा, एक टर्म होता है लैमिना। लैमिना मतलब प्लेट। अगर कोई बोले स्क्वायर लैमिना मतलब स्क्वायर प्लेट, कोई बोले सर्कुलर लैमिना दैट मींस डिस्क, कोई बोले रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट। तो लैमिना वर्ड इज बेसिकली फॉर हमारे पास प्लेन, ठीक है। तो लैमिना का मतलब होता है हमारे पास एक प्लेट या फिर एक शीट या फिर एक प्लेन, ठीक है। हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अगर आप बात करें तो इसमें कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन नहीं है। कोई भी बॉडी हमारे पास फॉर 2D के लिए भी आप लगा सकते हैं एंड 3D के लिए भी आप इन दोनों को लगा सकते हैं, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर, इसका मास m, लेंथ एंड ब्रेथ पता है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको घुमा रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता सर, 1/12 ऑफ, कॉपी देखिए, 1/12 ऑफ m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। मेरे को अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस वाली एक्सिस के पैरेलल तुम यहां के अबाउट घुमा लो, ऐसे घुमा लो। सर कोने के अबाउट यहां पर एक्सिस रख के ऐसे घुमा लो। इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर तुम्हें एक्सिस है तो तुम आसानी से उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। जैसे मान लो इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कोई बोले यार मैं तो इसके अबाउट करूंगा, ऐसे घुमाना चाहता हूं, तो ध्यान सुनना, कोई बोल रहा है यार ऐसे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मैंने कहा यार मुझे ये वाला एक्सिस पता है,
1/12 ऑफ m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पैरेलली चाहिए, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। जब एक्सिस इज पैरेलल टू, ध्यान सुनना, ये कब लगेगा हमारे पास, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन is parallel to axis passing through COM. पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अभी अगर आप नोटिस करें, कुछ कुछ का हम लोग सेंटर ऑफ मास का पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारे पास ये है और तुम्हें इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ICOM, यू नो दैट, तो आप इससे पैरेलल किसी भी एक्सिस H, किसी भी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई न्यू, या फिर आई न्यू कर देते हैं, नई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, दैट आई न्यू इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो याद होना चाहिए, प्लस मास ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी का मास है, इनटू शिफ्टेड डिस्टेंस, ये इनका h, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। h इज शिफ्टेड डिस्टेंस, पहले लिखेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। h इज योर शिफ्टेड डिस्टेंस, कि भाई ध्यान से समझ, ये स्क्वायर प्लेट थी, इसके सेंटर, मैं कह रहा हूं भाई इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। अब तू कहेगा सर हमें तो ये वाला बताया है, इसका तो बताया ही नहीं। कुछ बच्चे फिर भी बोल देंगे सर 1/12 ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई एक बॉडी के बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट 1/12 ऑफ ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस एक्सिस के अबाउट नहीं है, इस वाली एक्सिस के अबाउट नहीं है, इस वाली एक्सिस के अबाउट नहीं है, अलग अलग आंसर आएंगे। तो अब ये कैसे निकालोगे? मैंने कहा यार अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है और बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो एक्सिस क्या हुआ, ये हुआ है ना। मुझे तो ये पता है, क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल है? हाँ सर पैरेलल है, तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए, प्लस मास ऑफ द बॉडी, जो भी इसका मास है, m इंटू ये शिफ्टेड डिस्टेंस, जितनी दूर तू लेके जा रहा है एक्सिस को, वो डिस्टेंस अगर तूने रख दिया h का स्क्वायर, तो तेरे को नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। याद रखना ये 2D हो या 3D हो, आप सबके लिए लगा सकते हैं, रॉड के लिए लगा सकते हैं, रिंग के लिए लगा सकते हैं, डिस्क के लिए लगा सकते हैं, स्फेयर के लिए लगा सकते हैं, कोन के लिए लगा सकते हैं, सबके लिए आप इस चीज को यहां पर लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। अब इसके भी ड्रॉबैक्स है, लेकिन वो ड्रॉबैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको अभी भी हम थ्योरम ही बोल रहे हैं। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये तो हर जगह लग रही है तो इसको लॉ बोल दो, नहीं ऐसा नहीं है, इसके भी ड्रॉबैक्स है, बट वो ड्रॉबैक्स आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको यूज और समझ आएंगे, क्योंकि वो टेंसर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सिलेबस में स्केलर बोली जाएगी। कोई बोले कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप हमेशा बोलोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो सर, इसकी डायरेक्शन है, वेक्टर भी नहीं है, तो सर स्केलर और वेक्टर दो ही तो होते थे, ये टेंसर है। और क्योंकि आपके सिलेबस में टेंसर नहीं है तो मैं इसका डिटेल नहीं बता सकता कि ये इसमें भी अभी क्या फ्लॉ है, ठीक है। ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है, लेकिन चलिए अभी हमें उसको लोड में नहीं पढ़ना। हमारे को कभी भी पैरेलल शिफ्ट करना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। नई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का हमें पता होना चाहिए, प्लस mh स्क्वायर, m क्या है मास ऑफ द बॉडी, h है हमारे पास डिस्टेंस, इन दोनों की एक्सिस के बीच का शिफ्टेड डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से कितना दूर आप गए वो डिस्टेंस। अब बात आई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये हमेशा किन के लिए लगेगी, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे आपके लिए प्लेट हो गई, मैंने आपको लिख भी दिया है, रिंग, डिस्क, इन सब के लिए आप लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या बोलती है, अभी स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा, पहले होता क्या है कि इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है, ध्यान सुनना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे निकाला, ये रहा IC, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस मान लीजिए ये IY है, Y एक्सिस आप इधर ही लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर मान लीजिए मुझे इस प्लेट का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन मुझे रोटेट कैसे करना था, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे, अगर ऐसे रोटेट करना है तो ये एक्सिस का पता है, अब मुझे चाहिए कहां का, यहां का,
तो ये वाली एक्सिस मैंने शिफ्ट नहीं करी है, ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन में लेके गया हूं, तब हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, दिस इज द सम ऑफ टू एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स, जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, प्लस आई जेड, जेड के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, इन दोनों का सम आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई हमारे पास होता है। सारे बच्चे इसको पहले लिखेंगे, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं, फिर मैं सवालों से इसको आपको कंफर्टेबल कराऊंगा। चलिए, दो एक्सिस, दो थ्योरम्स है बेटा। अगर आपने इन दो थ्योरम्स को पढ़ लिया, बिलीव मी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक है जब एक्सिस डायरेक्टली आपको शिफ्ट मिलेगी तो पैरेलली शिफ्ट मिलेगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपको दिख रहा है कि यार मेरे को तो ये वाली एक्सिस का पता था, मुझे ये पूछ रहे हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, सेंटर ऑफ मास से ये वाली अगर एक्सिस पता है ना, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से, एक आई एक्स और एक आई जेड, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक आई जेड एक आई एक्स। अगर आप इनको घुमाने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, इन दोनों का समेशन ये होता है। क्लियर? अब इनके पहले स्टेटमेंट्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है सारे बच्चे, इनके यहां पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वही इसी स्टेटमेंट को ही लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस थ्रू COM through center of mass is sum of MOI, moment of inertia about center of mass, and product of mass of the body to square of shifted distance, इसी को आपको इंग्लिश में लिखना था कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू स्क्वायर ऑफ द शिफ्टेड डिस्टेंस। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स plane passing through COM is sum of two perpendicular axes in plane of the body। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे इनको समझाता हूं। चलिए, आप आराम से लिखिए। अब मेरे को पता है कि सर इस चीज को यूज कैसे करना है, बोलना क्या चाह रहा है सर, वो सब बताता हूं। लिखिए इसको, यस सर आई एक्स इक्वल टू आई वाई माइनस आई जेड कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप नॉर्मल अपनी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। सर आई एक्स अगर मेरे को ये निकालना हुआ, ये पता है, तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे एग्जांपल लूंगा, मैं आपको कोई भी वैसी वाली स्लाइड नहीं ला रहा हूं जो मैं पहले से लेके आया हूं, तो एग्जांपल्स के तौर में जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को थोड़ा सा वो कराता हूं, और एक बार आप इसको सीख जाओ, एक बार आप सीधे अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। बच्चे इसी पर ही रगड़ खा के गिर जाते हैं। पैरेलल एक्सिस, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, ठीक है, तो आपको जरा यहां पर ध्यान से सुनना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, मैंने बोला इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस एक्सिस के अबाउट मास m ही ले रहा हूं और रेडियस हमारे पास r ही है, तो सेंटर ऑफ मास ये है, मेरे को ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मैं एक मिनट वो प्लेट भी मंगा लेता हूं, सर्कुलर प्लेट, अगर इनके पास निखिल सर की थाली पड़ी हो। यार एक वो ना एक थाली टाइप की दी थी, पूछ रहा है
वहां पर उनके पास कोई थाली, गोल सी थाली है, तो एक बार देना। सर घर लेके चले गए होंगे। अब जरा देखना, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये वाले समझ रहे हो, जो श्री कृष्ण जी का चक्र घूमता है वो इस प्रकार से घूमता है ना। लेकिन इस बार हमें कैसे घुमाना है, सरकमफ्रेंस के अबाउट। ये सरकमफ्रेंस मतलब आपने यहां पे पकड़ लिया और अब ये ऐसे घूमेगी, तो बेसिकली अब आपको यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रकार से बताना है। तो यार ये तो पैरेलल एक्सिस हुआ, क्योंकि आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ। हाँ सर ये तो पता है, ये तो हाफ mr स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा आपकी जो एक्सिस है वो तो यहां पर शिफ्ट हो गई, कितना डिस्टेंस, h की वैल्यू r है, तो नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आप कहते हैं सर ICOM प्लस mh स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। तो सर ये तो मेरे को पता है, ये तो mr स्क्वायर बाय 2 होगा। मैंने कहा यस सर। मास ऑफ द बॉडी m है, शिफ्ट आपने r से किया है, तो ये हो गया 3/2 mr का स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, खत्म। हाँ बिल्कुल चल जाएगी, ये हमारी वाली थाली है, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना, अगर इस प्लेट के इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप रख के घुमा रहे होते, मतलब ये बेसिकली इस प्रकार से अगर हमारे पास घूम रही है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट हमारे पास हाफ mr स्क्वायर। लेकिन मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूं, मैं यहां पकड़ रहा हूं और मैं इसको यहां पकड़ के ऐसे घुमाना चाहता हूं। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगी, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। मुझे इस एक्सिस का पता था, इसका चाहिए, तो क्या ये पैरेलली शिफ्ट हुई है? हाँ सर ये तो पैरेलली शिफ्ट हुई है, हो गया क्लियर। जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, सारे बच्चे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, ठीक है। ये इसका मास वही लेके चलेंगे जब तक मैं m और r, मतलब ये नॉर्मल कन्वेंशन आपको चेंज नहीं कर रहा हूं, तब तक आपका वही है। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब रिंग के लिए क्या आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर के अबाउट? हाँ सर पता है। सारे बच्चे एक नई एक्सिस के अबाउट बताना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा। फिर हमारे पास रॉड, ठीक है। रॉड का ये वाला हमें पता है, मैंने कहा कि इसको मैं एंड के अबाउट घुमाना चाह रहा हूं। रॉड को आप सेंटर के अबाउट नहीं, एंड के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मास m है, लेंथ l है। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। वेरी गुड। तो सर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे को पता है, ICOM। तो सर रिंग का होता है mr स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। तो सर नई एक्सिस के अबाउट जो आपको चाहिए, तो ये तो IC प्लस MH स्क्वायर होगा। मैंने कहा हाँ। तो सर IC है mr स्क्वायर और ये हुआ सर m इंटू शिफ्टेड डिस्टेंस h की वैल्यू तो सर r ही है। तो मैंने कहा हाँ, तो ये सर 2mr का स्क्वायर। सर ये हमारे पास आंसर हुआ, हो गया। यस रॉड। सर रॉड के सेंटर के अबाउट मुझे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो रॉड के सेंटर के अबाउट होता है सर 1/12 ऑफ ml का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। लेकिन आप तो सर रॉड को सेंटर के अबाउट तो घुमा ही नहीं रहे हो, आप तो कोने के अबाउट घुमा रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर तो बेसिकली सर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। तो ये h की वैल्यू होगी सर l/2। तो मैंने कहा नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा ICOM प्लस mh का स्क्वायर, तो 1/12 ऑफ ml स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1/3 ऑफ ml का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, हो गया। कोई खतरनाक बात है नहीं, 3 हो गए। जरा ध्यान सुनना, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चलिए बेटा, ठीक है, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बच्चे एक बार निकालेंगे। ई हमारे पास हॉलो स्फीयर, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलिए, एफ स्क्वायर प्लेट, इस एक्सिस के अबाउट
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताएंगे। मास m है, लेंथ l है, ये स्क्वायर है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई करेंगे, बिलीव मी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर मुझे सॉलिड स्फीयर के सेंटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है। मैंने कहा कितना होता है? सर सेंटर के अबाउट हमने डिराइव नहीं किया है, लेकिन सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे ICOM पता है। सर ये तो 2/5 ऑफ mr² होता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर आपको तो इधर चाहिए तो शिफ्टेड डिस्टेंस h की वैल्यू तो r हो गई। तो मैंने कहा आई न्यू की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना होगा? ICOM प्लस mh का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 2/5 ऑफ mr² प्लस m इंटू r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/5 ऑफ mr का स्क्वायर। ये इस एक्सिस के अबाउट आ गया, खत्म। सर हॉलो स्फीयर का कैसे करेंगे? मैंने कहा कि यार मेरे को तो सेंटर के अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास का पता है। हाँ सर, तो सेंटर ऑफ मास का सर ICOM इसका होता है सर 2/3 ऑफ mr का स्क्वायर। मैंने कहा कि अगर तेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो होगा ICOM प्लस mh का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास इज 2/3 ऑफ mr² प्लस शिफ्टेड डिस्टेंस r ही है, तो 5/3 ऑफ mr का स्क्वायर आपका होगा, खत्म। ये सॉल्व, ठीक है। सर स्क्वायर प्लेट का कैसे करेंगे? मैंने कहा स्क्वायर प्लेट का तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता है। हाँ सर सेंटर के अबाउट तो पता है मेरे को। कितना होता है? सर ये ICOM हमारे पास होता है सर 1/6 ऑफ ml का स्क्वायर। मैंने कहा इसको शिफ्ट करा है तूने यहां पर, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? सर ये तो डायगोनल का आधा होगा, तो h की वैल्यू तो सर L/√2 होगी। h की वैल्यू डायगोनल का हाफ, तो डायगोनल होगा L√2 डिवाइड बाय 2, तो L/√2। तो मैंने कहा हो तो गया। तो नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आएगा? ICOM प्लस mh का स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/6 ऑफ ml² प्लस m इंटू L²/2 आपका बनेगा। तो ml²/2 अगर आप यहां कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1, तो 2/3 ml का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। यही करना है सारे बच्चे। जरा ये बताना, मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, मैं उसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। ये इसके बिल्कुल सेंटर से यहां पर है, ठीक है, सेंटर ये मतलब सेंटर से इधर एज के सेंटर पर ही है हमारे पास। इस एक्सिस के अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। स्क्वायर प्लेट M और L लेंथ का है हमारे पास, अब बताएं। अरे भाई आसान है, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे बस चलते चलो, रोटेशन आसान लगेगा। पूरी आपके पूरे क्राउड में आप पूछ लेना, सब कहेंगे रोटेशन से परेशान है, और आप अपनी क्लास में एडवांस तक के सारी चीजें सोच के जाओगे। बस मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंटली आपको सुनना पड़ेगा। तो यार मेरे को सर सेंटर के अबाउट तो पता ही है, एक स्क्वायर प्लेट का सर 1/6 ऑफ ml² होता है। मैंने कहा यार शिफ्ट हुआ है ना, मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो सर आई न्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू h का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, शिफ्ट कितना किया है? सर ये लेंथ अगर L है तो सर शिफ्ट की वैल्यू हुई L/2, तो सर आई सेंटर ऑफ मास 1/6 ऑफ ml² प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। हाँ सर, तो 1/6 ऑफ ml² प्लस ml²/4 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से ml²/2 को कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 ml²/12। आई थिंक यही आ रहा होगा, आ गया। ये पैरेलल एक्सिस है। सर कोन के लिए भी कर सकते हो आप, वही तो करना है। अगर अब मैं तेरे को कोन का यहां पर दे दूं भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कर लेगा यार, 3/10 mr² प्लस r के हिसाब से तू कर लेगा। तो पैरेलल एक्सिस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अब आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ध्यान से सुनना।
तो पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपके लिए किसके लिए लगेगी, ये बात मैं आपको पहले कह देता हूं, प्लेट्स के लिए, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगी। ये हमारे पास प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए रहेगी। इसमें आपके सवाल ही डिस्क के बनेंगे, रिंग के बनेंगे, स्क्वायर मतलब प्लेट्स जो भी होंगी, स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, आप उनके लिए ही ये सवाल बनाएंगे। सर स्कूल में पूछी जाती है क्या, भाई वो स्कूल वालों से पूछ लेना, उनका कोई वो नहीं है, लेवल नहीं है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी हाई लेवल पूछ सकते हैं, कभी लो लेवल, वो आप अपने स्कूल के हिसाब से देखिए, मेरे नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सर, एक मैं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक मैं करूंगा, उसके बाद आप सभी लोग धीरे धीरे सीखेंगे। पहला सवाल, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, मैंने बोला कि यार मेरे को ना इसको डायमीटर के अबाउट घुमाना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डायमीटर, मतलब ये प्लेट है, हाँ, मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाना था, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाने की बात कर रहा हूं तो कितना होगा सर, हाफ mr स्क्वायर। लेकिन मैं ऐसे नहीं घुमाना चाह रहा, मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको डायमीटर के अबाउट घुमाना चाहूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पहली बात, हमें क्या पता है और हमें जाना कहां तक है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। सर डिस्क के लिए तो मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डिस्क के लिए सर मेरे को तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर से पास होना चाहिए। पहली बात सर, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है एक डिस्क के लिए सर, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। मैंने कहा हाँ, मुझे इस वाली एक्सिस से कहां जाना है, इधर जाना है, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही लगेगी। दूसरी बात, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, यस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यस। अब कहता क्या था सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, अगर आप देखें तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ये एक्स और जेड बोला क्यों गया है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि अगर आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर प्लेन्स, स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए, मेरे को कौन सी दो एक्सिस लेनी है, दो एक्सिस इस प्लेन में लेनी है। ध्यान समझिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ऐसा नहीं कि मैं एक एक्सिस ये लूंगा और 30 डिग्री पर लूंगा, नो। कौन सी दो एक्सिस लेनी है सर, एक ये एक्सिस ले लो एक्स के अलाउंग और एक उससे परपेंडिकुलर, दोनों ये वाली दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस, ये है स्टेटमेंट। क्लियर। अब कई बच्चों को ये रहता है, इसमें डाउट्स कैसे कैसे आते हैं, सर क्या सिर्फ आई एक्स और आई जेड ही लेनी होती है, क्या मैं ऐसी एक एक्सिस ले लूं और इससे 90 डिग्री एक ऐसी एक्सिस ले लूं, क्या ये नहीं है, ये भी है। ये समझाने का तरीका है कि आपकी दो एक्सिस, ध्यान सुनना, टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई भी बोलेगा तो यार उनको भी तो किसी ना किसी तरीके थ्योरेटिकल समझाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि यार इंसानों के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर तू आई एक्स निकाल, आई एक्स प्लस आई जेड, ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाली मोमेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों एक्सिस इसी प्लेन में है, हाँ, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, हाँ, तब इन दोनों का समेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला होगा कि अगर बॉडी ऐसे घूमेगी तो ये होता है। अब किसी को है कि सर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं, मैं तो ऐसे घुमाना चाहता हूं, बात तो वही हो गई। अगर तू ये वाली एक्सिस ले रहा है, इससे परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस ले ले, I1 प्लस I2 की वैल्यू I3 होगी ही होगी। हमें दो एक्सिस इसके प्लेन में चाहिए होती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे डायमीटर चाहिए था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैंने यहां पे लिखा कि यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं अपनी स्टेटमेंट देखूं तो ये आई वाई की वैल्यू आई एक्स प्लस आई जेड है, हाँ, आई वाई की वैल्यू मेरे को पता है mr स्क्वायर बाय 2 है, हाँ सर ये तो पता है। मैंने कहा आई एक्स डायमीटर है, दूसरा वाला भी तो डायमीटर है, समझ। अब बच्चों को सेकंड डाउट यहां आता है, सर आपने आई डाया ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम क्यों कर दिया सर। अबे गधे, समझ,
अगर मैं इसको इस वाले डायामीटर के अबाउट घुमाऊंगा तो आधी बॉडी ऊपर है, आधी बॉडी नीचे है, तो ये इस वाले के हिसाब से ऐसे घूमेगा। अगर मैं इसको इस वाले डायामीटर के अबाउट घुमाऊंगा, बात तो एक ही है ना यार, आधी बॉडी ऊपर जा रही है, आधी बॉडी नीचे जा रही है, हाँ या ना? तेरे को अलग फील नहीं होगा, ये इस डायमीटर के अबाउट घुमा ले, इसके साथ में ये वाला डायमीटर के अबाउट घुमा ले, इसके साथ में ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होंगे। सिमेट्रिकल केस है भाई, सिमेट्रिकल केस है। ये भी तो तेरा डायमीटर ही है, ये डायमीटर नहीं है क्या? हाँ सर डायमीटर ही है। बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है क्या? सर बॉडी यूनिफॉर्म है। तो ये दोनों ही तो डायमीटर हुए। हाँ, तो मुझे तो सिर्फ आई डाया चाहिए था, तो mr² बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई डाया। तो डायामीटर के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बेटा, दैट इज mr² बाई 4। सर ये याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करेगा? डिराइव करेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास का याद करना पड़ेगा। वो टेबल जो दिया उसको चाट ले बेटा और इसको समझ ले, तो अपने आप किसी भी एक्सिस के अबाउट तेरे को अगर पूछा जाए तो आसानी से बता सकता है। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? सर तो प्लेन में होता है, तो आपने z को प्लेन से क्या लिखा है? हाँ सर y तो प्लेन में होता है। अबे क्या तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कहां लेता है? अगर तू नॉर्मल कन्वेंशन से लेगा, x इधर लेगा, y इधर लेगा, z इधर लेगा, है ना? ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। तू इसको x की जगह इसको z बोल ले, इसको y बोल ले, वो अलग बात है। यहां x y z चेंज होगा। बस मैं ये बता रहा हूं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस इन प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लियर हुआ क्या? यस सर, तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करनी जरूरी है, वो भी सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, बिल्कुल। सर सेकंड शेप में 3D कैसे होगा? सेकंड शेप में, सेकंड शेप कहां है? सर इक्लिप्स हुआ तो इक्लिप्स के लिए भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए बेटा, प्लेनर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सर यहां पर y और z का रिजल्टेंट बोल सकते हैं, रिजल्टेंट नहीं है बेटा। ये देखो बेटा, यहां पर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि तुम इनका रिजल्टेंट बना रहे हो। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ के इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। ठीक है सर, बट दीज फॉर्मूला आर नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल वैलिड है। अभी मैंने क्या बोला, ये वाला जो सवाल था, अब देख आ ही जाते हैं। कहां गया वो सवाल? अब ये जेईई मेंस का हल्का सवाल है। अभी प्रोसेस समझ। थिन सर्कुलर प्लेट, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r, इट्स डेंसिटी। अब ये वेरिएबल है हमारे पास। अब अप्रोच बता रहा हूं, देखना ये अब आपको जेईई मेंस का 2019 का सवाल है, हल्का सवाल है। अभी देखना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज। इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है। अब ऐसे कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके मौत आ जाएगी। तो सबसे पहले तेरे को क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट जो तुम अभी तक 2 बार इंटीग्रेशन करके आए हो, वो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तब जाके आंसर आएगा। ये आसान सवाल नहीं है भाई। ऐसा सवाल एग्जाम में मिले और तुम्हें पता हो कि ये ऐसा सवाल है, तब छोड़ दो उसको, पहले आसान सवाल लगाओ। इस सवाल में अभी जो तुमने पहले किया था, वेरिएबल मास डेंसिटी का इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास के बाद ये वाली एक्सिस का पहले मिलेगा। लेकिन तुम्हें चाहिए कैसे? तुमने ये निकाला है अभी, अब ये चाहिए। तुम ऐसे घुमा रहे हो उसको। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेट। अच्छा, इन्होंने पहले ही पास करा दिया, एंड पासिंग थ्रू दी एज। एक्चुअली में एक्सिस ये है, तब भी तुम्हारा परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, पैरेलल तो लगेगा ही। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले तो तुम इंटीग्रेशन करके तो इसका निकालोगे, फिर तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके यहां पर लाओगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को लिखे कि दीज आर वैलिड, दीज थ्योरम्स आर वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म mass distribution as well।
बट गलती कहां होती है? COM। ये चैप्टर प्रचंड रूप ले लेगा जब सेंटर ऑफ मास यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी रुकिएगा, ठीक है? अभी हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे बेटा, सारे लेवल के सवाल होंगे, प्लस आपको थोड़ा सा पेशेंटली ट्राई करना है। सारे बच्चे मेरे को बताना कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, तो रिंग के डायामीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलिए बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी वैलिड है, अभी तो बेसिक से कर रहे हैं। तो डायामीटर के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सारे बच्चे इसका वैल्यू बताएंगे कि क्या होगा। चलिए, बी है हमारे पास, सी मेरे पास स्क्वायर प्लेट है, ठीक है? इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डायगोनल, ठीक है हमारे पास। चलिए बेटा, चलो 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 सर, अब कैसे करेंगे? मैंने कहा यार देख, कोई भी दो एक्सिस ले ले, एक ये एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस हो गई, ये भी तो आई डाया ही होगा। हाँ सर, ये भी आई डाया ही होगा, क्योंकि दोनों ही तो डायामीटर है। हाँ, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mr स्क्वायर होता है। हाँ, सेंटर के अबाउट है। हाँ, तो जरा समझना, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड होता है। ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ सर, तो mr स्क्वायर इज इक्वल टू आई डाया प्लस आई डाया लिखेंगे, दोनों डायामीटर सेम ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही आएगा। mr स्क्वायर बाय 2 इसका आई डाया हमारे पास होगा। खत्म। जरा इसका देखना, सर स्क्वायर का कैसे करेंगे? मैंने कहा स्क्वायर का सेंटर के अबाउट तेरे को ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हाँ सर, सर ml स्क्वायर बाय 6 होता है। स्क्वायर के अंदर एक खास बात है, ध्यान समझो, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर होते हैं। यस और नो? दोनों डायगोनल्स हमारे पास 90 डिग्री पर होते हैं। स्क्वायर में, रेक्टेंगल में नहीं होता, स्क्वायर में डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स एट 90 डिग्री। हाँ सर, तो मैंने कहा क्या मैं एक को अगर आई एक्स मान लूं तो ये आई जेड होगा, ये आई वाई होगा, दोनों आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए इन द प्लेन। तो मैं यहां पे कह सकता हूं आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई। हाँ, तो आई एक्स आई डायगोनल प्लस आई डायगोनल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 6 होगा। तो आई डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल का कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाय 12। अभी देखना, जब हम इसको कंक्लूड करेंगे बाद में, तब आपको लगेगा भाई इतनी गहराइयों वाली बातें हैं क्या यहां पर। यस, रेक्टेंगल के लिए आते हैं। यहां पर जब मैं आऊंगा ना बेटा, आ गया क्यूबॉइड पर, तो मैं रेक्टेंगल की भी बात करूंगा, क्योंकि एल और बी, ये एल है, ये हमारे पास बी है, तो मैं यहां पर रेक्टेंगल की भी बात करूंगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? यहां तक आ गए सारे बच्चे? हाँ या ना? दीपांश बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सवाल। अब मेरा सवाल सुनिए, मेरे पास एक डिस्क है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। एक्सिस क्या है जरा ध्यान सुनना, एक्सिस इज टेंजेंट टू डिस्क। अब यहीं से कंसेप्ट और सीखोगे, एक्सिस इज टेंजेंट टू डिस्क इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन। चलिए बेटा, अब मेरे पास एक्सिस कौन सी है, ध्यान से सुनना कि मेरे पास ये डिस्क है। हाँ सर, डिस्क है। सर डिस्क का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mr स्क्वायर बाय 2। मैंने क्या पूछा है? ये पूछा है। क्या होने वाला है? चिन्मय बेटा, वेरी गुड, मिक्स्ड सवाल। यहां से आपको यहां पहुंचना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? सर दोनों लगेंगी, पैरेलल एक्सिस भी परपेंडिकुलर एक्सिस भी। तो अब हाँ, ये हुई ना बात, ये टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो मतलब डिस्क पता है कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। अब ये ऐसे हमारे पास घूमेगी, तो अब आपको बताना है ये ऐसे नहीं घूम रही है,
ये ऐसे घूमेगी इसके अबाउट। अब आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। अब मैं आपको पहले ही एक सवाल आपके दिमाग में डाल देता हूं, क्योंकि ये अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो शायद आपको ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल एग्जाम में बच्चों को आ जाता है। पहले क्या लगाना चाहिए, पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस? सोच के बताना बेटा। देखो भाई, मेरे को तो ये बात पता है, अब मेरा सवाल जरा सुनना। और ये कई बच्चों को ये डाउट आता है, सर mr²/2 ये है। मैंने कहा हाँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पहले पैरेलल एक्सिस लगा लेते हैं फिर परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पहले परपेंडिकुलर लगाते हैं फिर पैरेलल लगा लेंगे। पहले क्या चीज करनी चाहिए? जिन बच्चों के दिमाग में पहले आ रहा है कि सर पहले पैरेलल कर लो फिर परपेंडिकुलर कर लो, देखो आपने क्या मिस कर दिया। पहले जिन बच्चों के दिमाग में आया कि सर पहले पैरेलल लेके सर्कमफ्रेंस पे पहुंच जाते हैं फिर परपेंडिकुलर लगा देंगे। बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। जब तू यहां पर देख, एक पॉइंट मिस करा है तूने, बस ये देखा ही नहीं तूने। अब देख, जो बच्चे पहले पैरेलल लगा के यहां पर आ गए, अब तुम कहोगे सर मैं परपेंडिकुलर लगा दूंगा। अरे भाई ये सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास है ही नहीं। तेरे को पैरेलल और परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास पे ही लगाना है, ठीक है? ये तेरे को सेंटर ऑफ मास पर ही लगाना है। तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर लगा ही नहीं सकते, वो पैरेलल लगा ही नहीं सकते। पहला स्टेप होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। क्यों सर? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस वाली डायामीटर, ये भी तो डायामीटर ही है ना, तो मैं आई डाया तक पहुंच जाऊं पहले, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस ये भी तो सेंटर ऑफ मास ही है। हाँ, तो अभी हम लोगों को पता है कि यार अगर मेरे लिए ये डिस्क है तो आई डाया हमारे पास कितना होता है? आई डाया अभी हम लोगों ने निकाला था mr²/4 होता है, अभी हम लोगों ने निकाला था। एक बार मुझे ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, ये सेंटर ऑफ मास है, तो मैं अब शिफ्ट कर सकता हूं इसके टेंजेंट पर। समझे? अगर तुमने पहले पैरेलल एक्सिस लगा दिया फिर तुम कह रहे हो परपेंडिकुलर लगाऊंगा, बेटा यहां सेंटर ऑफ मास नहीं है, तू सेंटर ऑफ मास पर ही पैरेलल एक्सिस लगाएगा, यही लगानी पड़ेगी तेरे को, ठीक है? तो पहली बात तो तू परपेंडिकुलर लगा ले। अब परपेंडिकुलर लगाने के बाद सर ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और क्या, ये डायमीटर तो सेंटर से ही पास करेगा। और अब तू पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता है। तो आई आंसर जो तेरे को चाहिए तो तू कहेगा ICOM प्लस MH का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास से ही पास होने वाला है ये, तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस m इंटू कितना डिस्टेंस शिफ्ट करा है, r का ही, तो r का स्क्वायर 5/4 mr का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। खत्म? सर अगर एज पे ही सेंटर ऑफ मास हो, अबे एज पर कैसे सेंटर ऑफ मास होगा? दिमाग लगा। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट 0 है। अगर, अब देखिए कॉमन सेंस है, मैं बताऊंगा तो इसको तेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये है नहीं। यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास हुआ ना तो लॉजिकली सोच, मास मोमेंट तू सभी के अगर लेगा तो सभी के, हर पार्टिकल के मास मोमेंट लेगा इसी डायरेक्शन में आएंगे, 0 कैसे हो सकता है? अगर बॉडी यहां पर भी होती तो कुछ के मास मूवमेंट पॉजिटिव आते, कुछ के नेगेटिव आते, तो 0 मिलता। सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। यस, हाँ या ना? क्लियर? क्या आप यही चीज अपने रिंग के लिए लगा सकते हैं? बेटा सारे बच्चे मेरे को बताना कि मेरे पास एक ये रिंग है, ठीक है? अब मैंने आपको एक्सिस दी है, ध्यान सुनना कि हमारे पास एक्सिस इज टेंजेंट टू द रिंग इन इट्स प्लेन। एक्सिस इज, सारे बच्चे, एक्सिस इज टेंजेंट टू रिंग इन इट्स प्लेन, ठीक है? तो जरा यहां पर देखें, अब कैसे करेंगे? सर हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है रिंग का, मैंने कहा कितना होता है? सर ये होता है mr², मैंने कहा ठीक है। तो क्या मैं पहले पैरेलल एक्सिस लगाऊं? नहीं सर, वहां सेंटर ऑफ मास नहीं है कि आप परपेंडिकुलर लगा पाओगे, आप यहीं पर लगा लो सर। तो आई डाया निकाल सकते हैं,
हाँ सर, तो आई डाया अभी हम लोगों ने कैलकुलेट आउट कर लिया है ऑफ रिंग। ये आप पीछे पलटेंगे बेटा, हम लोग और स्टेप्स नहीं बढ़ा रहे हैं। mr² by 2 होता है फॉर रिंग। तो आई आंसर इस एक्सिस के अबाउट जो आपको चाहिए था, आई आंसर दैट इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एच का स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा, mr² by 2 है बेटा, प्लस m इंटू कितना डिस्टेंस आपने शिफ्ट किया है सर, रेडियस के बराबर का हम लोगों ने यहां पर शिफ्ट कर दिया है। तो मैंने कहा r का स्क्वायर आप और कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा बेटा 3/2 mr का स्क्वायर। वेरी गुड। इसी प्रकार से सारे बच्चे जरा इसका बताना कि मान लेते हैं ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। अब मेरा एक्सिस जरा देखना, इसका मास हमारे पास m है, रेडियस हमारे पास r है। मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहा हूं। एक्सिस क्या है, एक्सिस इज टेंजेंट टू स्फीयर अलोंग z एक्सिस। क्वेश्चन में अब क्योंकि अब यहां पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। जैसे मान लो आपकी क्रिकेट की बॉल है, उसको ये एक्सिस रख के क्रिकेट की बॉल इस सरफेस पर ऐसे और ऐसे घूम सकती है, वैसे है हमारे पास। चलिए बेटा आंसर निकालिए सारे बच्चे। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। हाँ या ना सारे बच्चे, सारे बच्चे, एक्सिस समझ आ गया। एक्सिस इज दिस, टेंजेंट ही है स्फीयर के अलोंग z एक्सिस। अब हमारे शूरवीर बच्चे सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाइए। दिस वॉज द ट्रैप फॉर यू, और ये ट्रैप मिलता है। सीधे पैरेलल एक्सिस ही लगेगा। कुछ बच्चों ने परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दिया है, पहले तो सॉरी बोलिए। जिन लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दिया है सॉरी बोलिए। सर आपने फिर पैरेलल कैसे लगा दिया, आ गए। अबे गधे इंसान, अगर तुम स्फीयर की बात कर रहे हो तो इसके किसी भी तुम्हें डायामीटर के अबाउट 2/5 mr² पता है। इसके तो बहुत सारे डायामीटर हैं, तुम इस एक्सिस के अबाउट भी घुमाओगे 2/5 mr², तुम इस एक्सिस के अबाउट भी घुमाओगे, ठीक है, 2/5 mr²। डायमीटर तो बहुत सारे हैं, तुम इसको इस एक्सिस के अबाउट भी घुमाओगे। गधे बच्चों के क्या है, उनके लिए स्फीयर का डायमीटर अब यही है। अबे क्या बात कर रहा है, तेरे पास एक क्रिकेट फुटबॉल है, मान ले तेरे पास एक फुटबॉल है, तू उसको ऊपर पकड़ के मतलब इस एक्सिस के अबाउट फुटबॉल को रख के तू घुमा सकता है, हाँ। तू फुटबॉल को ऐसे घुमा सकता है, हाँ। तू फुटबॉल को ऐसे करके घुमा सकता है, हाँ। ये सारे के सारे डायमीटर ही तो हैं। तो सर आपने पैरेलल कैसे लगाया, मैंने कहा ये वाला डायमीटर यूज कर रहा हूं मैं, इसके साथ पैरेलली शिफ्ट कर दे भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों को ये मजा आता है भाई, ये आई डाया ही तो हुआ, ये भी तो इसका डायामीटर ही है। तू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगा रहा है इसमें, 3D ऑब्जेक्ट में तूने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी। आई डायामीटर के बाद सीधे शिफ्ट कर दे h की वैल्यू r से, आंसर आ गया। मुझे पता है जब बच्चा फ्लो में आता है तो ये गलतियां करता है। सारे बच्चे अगला सवाल, मेरे पास एक थिन रॉड है, थिन रॉड ऑफ मास m, लेंथ l। ध्यान सुन, हम लोगों ने कोने के अबाउट कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाला था, इस एक्सिस के अबाउट। अब मेरे पास कोने के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट है। हमारे पास एक्सिस इज पासिंग थ्रू कॉर्नर
थ्रू कॉर्नर अलोंग जेड एक्सिस। चलो, सारे बच्चे, हाँ भाई पैरेलल एक्सिस तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाइड कर सकते हो ना, तो सीधे पैरेलल एक्सिस करो। भाई देख, मेरे को एक स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर तो लगा नहीं सकते, तो तू यही वाला डायमीटर क्यों मान रहा है? ये भी तो डायमीटर है। अगर तेरे पास एक ग्लोब है तो उसके लिए डायमीटर यही होता है क्या? ये भी तो डायमीटर है, तो यहां से पैरेलली शिफ्ट कर ले, क्या बात है? हाँ, अब हमारे पास शूरवीर बच्चे आएंगे, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस लगा देंगे, फिर अबे गधे, रॉड को ध्यान से समझ, रॉड को सेंटर के अबाउट घुमाने का तेरे को पता है 1/12 ऑफ ml स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क करिएगा इस चीज को कि यार जो तुम्हारे पास रॉड है ना, इस रॉड के सेंटर से पास हो रही अगर एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही एक्सिस है, भले ही वो एक्सिस ये हो, भले ही वो एक्सिस ये हो, भले ही वो एक्सिस ये हो, भले ही वो एक्सिस ये हो। ध्यान सुन मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये अगर मेरे पास रॉड है, मैं इस रॉड को ऐसे करके घुमाऊं सेंटर के अबाउट, या ऐसे करके घुमाऊं, इस प्लेन में घुमाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अगर तुम घुमा रहे हो 1/12 ml स्क्वायर ही होता है, 1/12 ml स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तुम्हें तो शिफ्ट करना था कितना, L/2 का। तो जो आंसर आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकालेंगे ICOM प्लस MH का स्क्वायर। याद रखना, आगे चल के आपको ये रूल आएगा, कई बच्चों को लगता है कि बस ऐसे ही कर देना है सर, L/2 का स्क्वायर अभी भी आएगा ML स्क्वायर बाय 3। याद रखना, सीधी सी बात, रॉड एंड के अबाउट अगर घूम रही है, ठीक है, एक्स मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉड के लिए अगर एक्सिस एंड के अबाउट है, सीधा बस ये देखो सर कोने के अबाउट घूम रही है ML स्क्वायर बाय 3, और अगर हमारे पास सेंटर के अबाउट अगर हमारे पास घूम रही है, सीधी सी बात ML स्क्वायर बाय 12। तुम प्लेन व्लेन देखने की बात ही नहीं है इसमें, प्लेन व्लेन सर ये वाला प्लेन तो सर ऐसे था, अबे तो घूमेगी तो सेंटर के अबाउट ऐसे ही, प्लेन ऐसे कर ले, ये भी तो वही बात है, हाँ ना? यस और नो? भाई रॉड को ध्यान से समझ, सर ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे घुमा देगा तो भी सर 1/12 है, ऐसे घुमा देगा तो एक्सिस तेरी ये हो या फिर ऐसे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सेंटर के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर ही रहेगा, कोने के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर ही हमारे पास रहेगा। यस, स्टार मार्क। यहां से आपने एक चीज सीखी है। सर हमने क्या सीख लिया? मैंने कहा तुम्हें सब बताना पड़ता है। जब रॉड कोने के अबाउट ऐसे घूम रही थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ये था। अब मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस, अगर मेरे पास रॉड m मास की l लेंथ की ऐसे है, ठीक है, तो सीधे कोने के अबाउट घूम रही है, सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा थीटा की वैल्यू 0 डाल, तो सर रॉड तो फिर ऐसे घूम रही होगी अपनी एक्सिस के अबाउट, कितना आएगा सर? 0 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तू ऐसे कर ले या फिर ऐसे कर ले, आंसर तो सेम ही आया ना भाई, देख ऐसे सेम ही तो आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। हाँ सर, और रॉड सर अगर कोने के अबाउट हमारे पास यहां पर घूम रही थी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर ले, तो ये वाला केस मिलेगा तेरे को, कोने के अबाउट घूमने का कितना आएगा? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल, खत्म। इसमें कोई समराइज नहीं है बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना यहां पर पड़ेगा, ठीक है। तो यही वाली चीजें जो पहले से डायग्राम बने हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, रॉड का केस। अब हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट, जो बच्चा कह रहा था ना सर रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से हमारे पास जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग अब दिवाली के बाद हम लोग करने वाले हैं, फिर एडवांस के भी कोई बहुत सारी चीजें अभी भाई, अभी तो बहुत ज्यादा चीजें तुम सीखोगे। बस आप लोग रिवाइज करके आएंगे रोटेशन को, आपका कंपटीशन रोटेशन पर रोएगा, और आपको ये नहीं करना है कि नहीं भाई मेरा भी वीक है, आजा चल मिलके रोते हैं, नहीं। हम लोग इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है, कि आपके सवाल बनने स्टार्ट होंगे। ये अब आपका होमवर्क है, अच्छे लेवल का सवाल है। थीटा एंगल पर हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फेयर है ऑफ मास m एंड रेडियस r। अगर मैं थीटा एंगल पर इसको घुमा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सारे बच्चे इसको सोचकर आएंगे। क्लियर? यस। तो ये एक अच्छा सवाल है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ऑफ मास m एंड रेडियस r। अभी जब समराइज करेंगे ना तो कईयों को लगेगा सर अभी आपने हमें हेमिस्फेयर का तो बताया नहीं। अभी रुक जा, जब मैं पूरा खत्म करूंगा तब तेरे को समझ आएगा भाई इतनी सारी चीजें कैसे जोड़ोगे, ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके आना है। क्यूबॉइड वाला केस भी हम लोग आराम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यस। गा देते भाई, गा देते, आज से तुम नहीं तो घर याद हो गए भाई आते फिर पढ़ाने आता। हाँ यस। ओम चौहान बेटा सॉरी बोल रहा है, लास्ट वार्निंग देके इसको अनब्लॉक कर दो। अब देखो सॉरी आ रहा है उसका। गलती करने से पहले सोचते नहीं है, है? यहां पर देखो सॉरी सर ओम चौहान, पहले बकवास कर लो तुम, ठीक है। और फिर वही बात है, जब तुम ब्लॉक हो जाते हो ना फिर तुम टेस्ट भी नहीं दे सकते, तुम नोट्स भी नहीं दे सकते, तुम्हें सिर्फ लगता है कि मैं चैट नहीं कर पाऊं। नहीं बेटा, सब गया, सब, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फिर तुम घर वालों से किस मुंह से मांगोगे कि भाई 6600 दोबारा दे दो? घर वाले तो पूछेंगे ना कि क्यों भाई पिछली वाला दिया था क्या हुआ? फिर तुम कहोगे कि भाई हमें ब्लॉक कर दिया है, हमें गलती से ब्लॉक किया गया है। तो तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, मेल करेंगे। मेल करोगे, आपकी चैट हिस्ट्री, बेटा टेक्नोलॉजी में हो आप, ठीक है, हर चीज का टाइम स्टैम्प डेट के साथ कौन सा मोबाइल नंबर से क्या बात हो रही है, सब सब डेटा होता है, ठीक है, ईच एंड एवरी डेटा। अब तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि यार हमें, हमारे बच्चे के भाई 6600 रुपए बर्बाद हो गए, ऐसा क्यों हुआ? फिर एक मेल जाएगी, और हो सकता है उस समय तो तुमने कुछ हल्का फुल्का ही लिखा हो, पूरे अप्रैल तक की अगर मेल जाएगी कि बच्चे ने क्या क्या कमेंट करे हैं, कहां कहां पर, कम्युनिटी पर क्या करा है, चैट पर क्या करा है, फिर तो तुम्हारी इज्जत गई बेटा। वैसी नेगेटिव में है और नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो करने से पहले सोचा करो कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं चीजों के, ठीक है। हाँ, करने से हमेशा पहले सोचा जाए कि भाई जो इसका इंपैक्ट होगा क्या मैं झेल भी सकता हूं या नहीं झेल सकता हूं। हाँ यस। अच्छा गाना गाना था यार, गाना तो भाई देखो मेरे को ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, एक दो गाने आते थे वो तुम्हें गा दिया, वो खत्म हो गए, अब 2 साल तक उसी से काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। यार भाई ये ही काम सबसे खटिया घटिया, मतलब कहने का सबसे खतरनाक काम होता है। चलो मैं थोड़ा सा गाऊंगा तो चलेगा, थोड़ा सा। हाँ, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मेरे को ना, सही बता रहा हूँ, मेरे को आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। ये मैं गाने वैसे ज्यादा सुनता नहीं हूँ, अंग्रेजी सुनता हूँ, खुद को समझ नहीं आती, बस म्यूजिक सुनता हूँ ठीक है, थोड़ा सा गा देते हैं, और सुर वुर तो क्या ही है, ठीक है। हाँ, अब पता नहीं यार ये कॉलेज में, हाँ चलेगा ना, इनको देखो, नो 6600 में भाई साहब खून पियेंगे बच्चे। हाँ यस, थोड़ा बहुत गा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं ना कॉन्शियस हो गया भाई इनको चाहिए पूरा मनोरंजन ठीक है, आराम से बैठ के गाते हैं, वैसे भी तुम्हें तो सुनना ही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लिरिक्स यहाँ पे दिख नहीं रहे छोटे छोटे हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा,
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ठीक है बेटा। एक और गाना था वैसे, रुको अभी डाउनलोड करते हैं। अब ये कैसे गाते थे मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की हो या बेकसूर रे, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, दिल तो ये हो या मजबूर रे, मैं वारी जावा, छू लिया तूने लफ्ज़े आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, छू लिया तूने लफ्ज़े आँखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनके सारी तुमसे ही, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। इसका स्केल गलत हो गया, लेकिन कोई नहीं, तुम तो सब वही कर लेते हो। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, ओ छुपके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की हो या वे कसूर रे, सौ सौ तारों से भर के ये दामन। कहाँ गए बच्चे? हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है जी, कहाँ गए बच्चे? भाग गए, सॉरी बेटा। हाँ चैट ही रुक गया, चले गए क्या? सॉरी। हे आ जाना भाई दिवाली के बाद। हे कहाँ गए? भगा दिए क्या हमने? अरे दादा रे दादा, अलग सर को पता लगेगा ना जी। बच्चा भगा दिया, इतना मुश्किल से एडमिशन होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे आए 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 आए, हाँ रंजीत, हाँ दिखा, अरे वेरी गुड भाई। अभी तो हमको लगा कि भैया सारा दिवाली का गिफ्ट छीन लेंगे।
हाँ बहुत बहुत सही, हाँ आ गए, वापस आ गए। अरे भैया चैट रुक गया था, मुझे लगा भाग गए क्या सारे। हाँ यस। तो बैठे बैठे बैठ के गाने में सुर थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने पचा लिया होगा। ठीक है, चैट रुक रुक के आ रही है मेरे पास, लेकिन चलो ठीक है, भागे नहीं हो। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से एक बार रिवाइज करके आइएगा बेटा। ठीक है, हाँ रिवाइज करके आइएगा अच्छे से। और सारी चीजों के ऊपर हम लोग और भी बात करनी है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ठीक है, हाँ हाँ हमको लगा था कोई भाग गया रे हमारा बच्चा। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, प्लीज अपना फोकस बनाए रखिएगा। फेस्टिवल एंजॉय जरूर करिएगा, सेफ तरीके से करिएगा। ठीक है, और उस समय जब फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो उस समय भाड़ में गई भाई पढ़ाई। ठीक है, नहीं करनी पढ़ाई, नहीं चाहिए आईआईटी, 3 घंटा एंजॉय करेंगे उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, लव यू ऑल, तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।